मनसुंदर, सुकून का शापित प्यार सीरियल। मनसुंदर के आने वाले एपिसोड में अब खुलने वाला है वो रहस्य जिसने पूरे गोइंका हाउस की नींव हिला दी है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेचैन रात से, जब रूही को महसूस होता है कि नाहर अब पहले जैसे नहीं रहे। वो जो कभी हर बात पर मुस्कुराया करते थे, अब हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगे हैं। रूही की आंखों में डर उतरने लगता है। उसे यकीन होता है कि नाहर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसानी नहीं है। रात के सन्नाटे में जब घर के सारे दीपक बुझ चुके होते हैं, रूही मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। हे प्रभु, अगर मेरे नाहर किसी बुरी छाया में हैं, तो मुझे सच्चाई दिखाओ। उसी वक्त उसे नाहर के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है। वह धीरे धीरे वहां जाती है और दरवाजे के पास कान लगाती है। अंदर से एक मीठी मगर डरावनी हंसी आती है, सुकून की। रूही कांपते हाथों से दरवाजे की झिड़ी से झांकती है और उसकी सांस थम जाती है। नाहर गहरी नींद में सो रहे हैं और सुकून उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही है, अब मैं तुम्हें किसी से दूर नहीं जाने दूंगी। नाहर, तुम सिर्फ मेरे हो। रूही गुस्से और डर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवा का झोंका कमरे की ओर से आता है और दीपक बुझ जाते हैं। तभी रूही मंदिर की घंटी बजाती है और भगवान का नाम लेती है। जैसे ही वह जय हनुमान का जाप करती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मगर अंदर कोई नहीं होता। बस नाहर वैसे ही सो रहे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह नाहर कुछ याद नहीं कर पाते। वह कहते हैं, मुझे बस इतना याद है, कोई मुझे बुला रहा था सपने में। रूही समझ जाती है कि ये सब कोई सपना नहीं, एक आत्मा का खेल है। वह सुकून के कमरे की तलाशी लेती है और वहीं उसे मिलता है। वही पुराना फोटो फ्रेम जिसमें एक सांवली लड़की की धुंधली आकृति बनी थी। वही फोटो जिसे रूही ने खुद फेंका था। अब तस्वीर में वही चेहरा है जो सुकून का है। अब सुकून वही लड़की बन चुकी थी, खूबसूरत लेकिन अंदर से खतरनाक। रूही सच्चाई जानने निकलती है उस पुराने घर में, जहां कभी नाहर और वह ठहरे थे। वहां के बूढ़े पड़ोसी बताते हैं कि सालों पहले यहां एक लड़की रहती थी, सुकून। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार अधूरा रह गया। एक दिन उसने खुद को खत्म कर लिया और तब से उसकी आत्मा भटक रही है अपने प्यार को पाने के लिए। रूही सब समझ जाती है। सुकून अब वापस आई है, नाहर को अपना बनाने के लिए। घर लौटकर रूही भगवान के सामने दीप जलाकर प्रतिज्ञा करती है, मैं अपने पति को किसी चुड़ैल या आत्मा के हवाले नहीं होने दूंगी। पर अब मुश्किल ये थी कि नाहर और दादी दोनों ही सुकून के वश में थे। दादी कहती हैं, देखो नाहर, सुकून कितनी समझदार है, बिल्कुल तुम्हारे लायक। रूही का दिल टूट जाता है, मगर हिम्मत नहीं हारती। रात को रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आती है। जब रूही वहां जाती है, दीवार पर सुकून की परछाई नजर आती है। हवा का तेज झोंका आता है और कमरे में सुकून की आवाज गूंजती है, रूही, तुम नाहर को मुझसे नहीं छीन सकती। वो अब मेरा है, सिर्फ मेरा। रूही भगवान का नाम लेकर झप करने लगती है और तस्वीर से नीली रोशनी फूट पड़ती है। उसे समझ आता है कि जब तक वो इस तस्वीर को नष्ट नहीं करेगी, सुकून की आत्मा खत्म नहीं होगी। अगले दिन रूही मंदिर जाती है, बाबा जी से मिलती है। बाबा कहते हैं, ये आत्मा अपूर्ण प्रेम की मारी है। इसका अंत तभी होगा जब तुम डर के बजाय इसे सामना करोगी। वो उसे हनुमान कवच और गंगा जल देते हैं। रात होती है, सन्नाटा, ठंडी हवा और मंद रोशनी में सुकून प्रकट होती है। वो नाहर के सामने रोकर कहती है, रूही मुझे घर से निकालना चाहती है। रूही सामने आती है और कहती है, नाहर जी, अपनी आंखों से देखिए, ये इंसान नहीं, एक आत्मा है। तभी बिजली चमकती है। सुकून की असली शक्ल सामने आती है, विकराल और भयानक। नाहर चिल्लाता है, रूही, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। दादी रो पड़ती हैं, बेटा, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। लेकिन जैसे ही सब सामान्य लगता है, दीवार पर वही परछाई फिर उभरती है। सुकून की हंसी गूंजती है, रूही, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।